स्टूडेंट्स, आज का टुडेज टॉपिक इज लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी एक्चुअली हमने पढ़े थे टू टाइप्स ऑफ बैटरीज पढ़ी थी। एक बार थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर रही हूँ। टू टाइप्स ऑफ बैटरी हमने पढ़ी थी, एक तो प्राइमरी प्राथमिक और दूसरी पढ़ी थी हमने सेकेंडरी बैटरीज, सेकेंडरी द्वितीयक। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज, secondary batteries, those batteries which can be reused again after use and can be rechargeable again। ये वो बैटरीज हैं जो पुनः उपयोग में लाई जा सकती हैं, उपयोग में लाने के बाद, और इन्हें हम पुनः आवेशित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं आर कॉल्ड सेकेंडरी बैटरीज। इन्हें हम कहते हैं द्वितीयक बैटरीज या सेल, द्वितीयक सेल। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है। अब सेकेंडरी बैटरीज के अंदर जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी एग्जांपल। ये इट इज यूज्ड इन, ये कहाँ उपयोग में लाई जाती है? इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स। एक तो ऑटोमोबाइल्स में यूज में लाई जाती है, ऑटोमोबाइल्स, एंड इन्वर्टर्स। घर में यूज होता है इन्वर्टर, और ऑटोमोबाइल जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें इस लेड स्टोरेज बैटरी का यूज होता है। लेड स्टोरेज बैटरी को हम हिंदी में कहते हैं सीसा संचायक सेल। इसे हम सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। और ये वाहनों में और इन्वर्टर में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, आज हम इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक कंटेनर होता है, प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक का कंटेनर होता है। It has a plastic container in which anode and cathode are arranged alternately। यहाँ पर अब बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे एनोड। ओके, तो बनाना सीखिए। एनोड बनाते हैं पहले। ये बन गया हमारा एनोड। पीबी प्लम्बम।
प्लम्बम सॉलिड एक्ट्स एज एनोड। यहाँ पे जो लेड होता है वो एनोड का बना होता है। एनोड जो है वो लेड एनोड की तरह कार्य करता है। पीबी एक्ट्स एज अ एनोड, ठीक है। और कैथोड बनाते हैं हम अपन इसके बीच में, कैथोड। इसको ब्लैक रंग से आप कर सकते हो वैसे। This is your cathode and PbO2 lead dioxide acts as cathode। कैथोड की तरह लेड ऑक्साइड रिएक्ट करता है। अब इसमें चाहिए एक इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य, तो विद्युत अपघट्य भर देते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा होता है इसके अंदर H2SO4, जिसमें H+ और SO4- 2 आयंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारा बन गया इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। एक अल्टरनेट पेयर से लगभग हमें जो मिलता है वो 2 वोल्ट मिलते हैं। तो 2 वोल्ट इंटू यदि 3 है तो हमें 6 वोल्ट की प्राप्ति होती है। और यदि 2 वोल्ट के 6 पेयर्स हैं तो हमें 12 वोल्ट की करंट प्राप्त होती है, ठीक है। सो दिस इज द लेड स्टोरेज बैटरी। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। It is contained in a plastic container. It has a plastic container in which anodes and cathodes are alternately arranged. एक के बाद एक अरेंज होते हैं। and Pb acts as anode and PbO2 acts as cathode and in form of electrolyte H2SO4 is used, ठीक है। इसमें प्लास्टिक का हिंदी में बता देती हूँ मैं। इसमें एक प्लास्टिक का बना पात्र होता है जिसके अंदर एनोड और कैथोड एकांतर क्रम में लगे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और पीबी जो है लेड एनोड का कार्य करता है और PbO2 जो है वो कैथोड का कार्य करता है और H2SO4 जो है वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, ठीक है। तो एक पेयर से यानी एक युग्म से हमको 2 वोल्ट की करंट प्राप्त होती है। तो 3 दूनी 6 वोल्ट मिलता है। और यदि 6 पेयर हैं तो 2 वोल्ट से 6 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 वोल्ट की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शंस आती हैं, जो विक्रियाएं इसमें होती हैं वो अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एट एनोड, यानी कि माइनस, कैथोड मीन्स प्लस। तो एट एनोड यू नो वेरी वेल ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस। और यहाँ पे क्या है हमारा पीबी सॉलिड प्लस देखो लेड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य में उपस्थित जो SO4- 2 आयंस है उनसे रिएक्ट करेगा। SO4- 2 आयंस से रिएक्ट करके और PbSO4 बना देता है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Pb की यहाँ पे जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर अपने में से इट लिबरेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म PbSO4, ठीक है। एट कैथोड जो रिएक्शन होती है, एट कैथोड यानी कि पॉजिटिव, तो कैथोड में जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी कि जो PbO2 है, दिस इज PbO2, तो PbO2 reacts with SO4- 2 प्लस reacts with 2H+ की जगह यहाँ पे 4H+ यूज होते हैं। इस अभिक्रिया में H+ के 4 आयन प्रयोग में लाए जाते हैं
और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इट एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स PbSO4 अगेन प्लस 2H2SO4, ये जोड़ जाएगा तो बना देगा 2H2SO4। ठीक है, ये इसकी राइट साइड सॉरी H2SO4 नहीं, ये बना देगा आपका 2H2O, O बचा ना यहाँ पर, तो 2H2O बना देता है। ठीक है, तो 2H2O बना देता है। अब इसके बाद ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है इसकी, ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पर Pb प्लस PbO2 प्लस SO4 कितने हैं, 2 हैं, और H भी कितने हैं, 4 हैं, तो 2H2 हो जाएगा ये तो 2H2SO4। देखो 2 2 जा 4, तो 4H प्लस हो गए, ये 2 2 जा 4, तो 4H प्लस हो गए, और SO4 कितने हैं, 2, तो एक SO4 ये रहा लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक SO4 ये रहा, और एक SO4 ये है, तो दोनों SO4 मिलके ज्वाइंट होके 2SO4 बना देंगे, तो 2H2SO4 बन जाएगा। राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, तो PbSO4 के कितने मॉलिक्यूल्स है राइट हैंड साइड पे, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2H2SO4 प्लस, और ये बन गया हमारा 2H2O। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 क्यों लिख दिया, PbSO4 सॉरी, PbSO4 सॉलिड, 2H2O लिक्विड, एंड दिस इज ऑल्सो लिक्विड, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज सॉलिड। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हो जाएंगी। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जो लेड है एनोड का वो अब विद्युत अपघट्य में उपस्थित SO4-2 से अभिक्रिया करेगा और PbSO4 बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड PbO2 है, तो PbO2 जो है वो विलयन में उपस्थित SO4-2 और H प्लस के कितने आयनों से, 4 H प्लस आयनों से अभिक्रिया करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो कि Pb एनोड द्वारा निकाले गए उन्हें ग्रहण करता है, और इसका अपचयन हो जाता है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता है, और रिडक्शन होने पर ये बना देता है PbSO4 अगेन, इट मेक्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PbSO4 बना देता है, और 2H2O रिलीज हो जाते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन में LHS में हम जोड़ देंगे Pb प्लस PbO2, 2H2, और दोनों SO4 को जोड़ दिया तो 2H2SO4 बन जाएगा, PbSO4 के 2 अणु बन जाएंगे, और H2O का के 2 अणु बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शंस हो गई जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब यदि इसको हम रिचार्जेबल भी कर सकते हैं, रिचार्जेबल कैसे करते हैं, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट की यदि हम डायरेक्शन को चेंज कर दें तो ये रिएक्शन अपोजिट हो जाती है। इट मीन्स मैं आपको करके बताती हूँ कैसे हो जाती है ये। देखो ये रिएक्शन अपोजिट हो जाती है, 2PbSO4 प्लस 2H2O gives Pb solid प्लस PbO2 solid प्लस 2H2SO4। दोबारा से Pb और PbO2 बनने लग जाते हैं, तो ये रिचार्जेबल रिएक्शन है जो कि बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा को परिवर्तित करके हम वापस से इस बैटरी को पुनः आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी इसकी। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है इस सेल का। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जैसे इसका जो ये होता है डेंसिटी जो होती है इसकी कुछ 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होती है। यदि इससे इसकी नीचे गिर जाती है
तो फिर ये पुनः आवेशन होने लग जाता है। लेकिन PbSO4 के जो क्रिस्टल इलेक्ट्रोड पे जमा होते हैं वो पुनः आवेशन करके पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं हो पाते, अतः सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे सेल की कार्य दक्षता या उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ड्रॉबैक है, कि जो PbSO4 के क्रिस्टल बनते हैं वो वापस से अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित डिसोसिएट नहीं हो पाते। तो इस वजह से इसकी कार्य दक्षता में, एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। इट डिक्रीजेस इट्स एफिशिएंसी। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट था, वो मैंने बता दिया। एक छोटा सा निकेल कैडमियम सेल और कर लेते हैं हम। निकेल कैडमियम सेल ये छोटा सा है। पहली बात तो ये भी सेकेंडरी सेल ही है, सेकेंडरी सेल है, और इसे हम मोबाइल फोन्स में यूज करते हैं। मोबाइल फोन्स में इनमें जो एनोड बनता है वो तो आपका CD होता है, कैथोड जो होता है वो NiO2 होता है, निकेल ऑक्साइड होता है NiO2, ठीक है। और इस सेल के द्वारा हमें 1.4 वोल्ट की करंट प्राप्त होती है, ठीक है। एनोड पर जो रिएक्शन होती है, डायरेक्ट रिएक्शन लर्न करनी है इसमें और कुछ नहीं करना। एनोड पर CD सॉलिड प्लस 2OH माइनस गिव्स CD OH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाते हैं CD से, वही OH माइनस ये इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH का, तो उसमें से CD रिएक्ट करके और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और कैथोड पे जो रिएक्शन होती है, कैथोड पर इस पे तो ऑक्सीडेशन होता है, इस पे रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, NiO2 था, NiO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो छोड़े गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और 2 H2O के अणु से क्रिया करके और ये फाइनल प्रोडक्ट बना देता है NiOH का होल ट्वाइस। ये निकेल हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यहाँ पर 2OH माइनस वापस से रिलीज हो जाते हैं, ये वाले जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए थे वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन में लिख देती हूँ। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, CD सॉलिड प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, NiO2 प्लस 2H2O गिव्स ये 2OH से 2OH कैंसिल, तो ये आ जाता है CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई निकेल कैडमियम सेल की। डायग्राम आप बुक में से देख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नीड नहीं है, ठीक है। छोटा सा सेल है, इसको इसकी रिएक्शंस भी आप बस ध्यान रख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।